वीडियो में हम 12th के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य पाठ से पतंग इस शीर्षक की कविता का अर्थ बता रहे हैं। तो बच्चे जो है समझें और ये देखें कि हमें इससे क्या संदेश मिलता है, क्योंकि चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, वो अपने लेख के द्वारा और कवि अपनी कविता के द्वारा कोई न कोई संदेश हम तक अवश्य पहुंचाते हैं। और इनकी कविताएं एक लेख मात्र ही नहीं है, हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इनसे जो हमें शिक्षा मिलती है वो हमारे जीवन में काम आने वाली होती है। तो इसलिए इनको समझें, इन एक एक वाक्य में जो है बहुत गूढ़ अर्थ होते हैं, तो इसको समझें और इससे शिक्षा लें। तो ये पतंग है। पतंग सुन के ही कुछ बच्चों को तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही होगी, क्योंकि बच्चों को जो है पतंग का बहुत अधिक शौक होता है, पतंग से बहुत अधिक प्यार होता है। तो इसमें ये दिखाया गया है, इसमें ये हमें समझाया गया है कि पतंग का जो है मौसम कब होता है और बच्चे इसमें किस प्रकार से तल्लीन होते हैं। जब पतंग उड़ाते हैं कितनी लगन के साथ और कितने परिश्रम के साथ, कितने निर्भय होकर वो पतंग उड़ाते हैं। क्योंकि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, छतों में फांद जाते हैं, उन्हें गिरने का भय नहीं होता है, उन्हें धूप का भय नहीं होता है, उन्हें तेज हवा से डर नहीं लगता है। मतलब वो पतंग में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की धूप, इतनी तेज धूप होती है और बच्चे सारी धूप सिर पर अपने उतार देते हैं, इतना अधिक उन्हें पतंग से प्यार होता है। तो इससे यही कि जिस प्रकार से बाल्यावस्था में पतंग से प्यार करते हैं, पतंग के लिए हर कुछ सहने को तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बाधा को पार करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमको सब बाधाओं को पार करने के लिए सोचना चाहिए, तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पतंग हमको ये संदेश देती है, पतंग हमको ये शिक्षा देती है। तो कोई भी खेल, कोई भी क्रीड़ा बुरी नहीं होती है। हर खेल, हर मतलब कहते नहीं कि कोई अगर बुरी चीज भी है, बुरा खेल भी है, तो उससे भी हमको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। बस हमें देखने की हमारा नजरिया कैसा है, ये हमारे अंदर होना चाहिए, ये क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हर अच्छी चीज में बुराई है, हर बुरी चीज में अच्छाई है। क्योंकि अगर हम बुरी ही चीज़ देखेंगे तो हमको अच्छी में बुरी ही नज़र आएगी, और अगर हम अच्छाई ढूंढने पर आएंगे तो बुराई में भी हमको अच्छाई मिल जाएगी। ये हमारी सोच की बात है। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, उससे हमको ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता मिलती है, अच्छा बुरा समझने की शक्ति आती है। तो क्या है, आप ये इसमें समझिए कि किस तरह से इसमें पतंग के लिए जो है व्याख्या की गई है, वो हम आपको समझा रहे हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों
किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा। यानी ये मौसम चल रहा है, ये बारिश का मौसम है। सावन और भादो में बहुत अधिक पानी गिरता है। इसके बाद फिर शरद ऋतु प्रारंभ होती है, तो हल्का हल्का सा गुलाबी मौसम हो जाता है और बारिश का भय नहीं होता है। और इस समय जो है शरद ऋतु में मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहावना हो जाता है कि जब ये भादों और सावन भादों का जब मौसम चला जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि के बाद सुबह होती है। रात्रि में सबको दुख होता है और सुबह सबको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये बरसात का मौसम बच्चों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पतंग नहीं उड़ा पाते हैं। तो जब ये जाता है तो ऐसा जब लगता है, जब शरद ऋतु आती है, मौसम खुल जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है हाँ अब नया सवेरा हुआ है, मतलब अब अच्छे दिन आ गए हैं, अब पतंग उड़ाएंगे। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जैसे कि खरगोश की आंख लाल होती है, तो ऐसे ही सुबह जो लाली होती है सूर्य की, तो ऐसा लगता है जैसे खरगोश की आंख की लाली दिखाई दे रही है, चमकीली चमक है उसमें। तो ऐसे ही बच्चों की आंखों में जो है चमक आ जाती है, उनको भी बड़ा ही मतलब आनंद आता है कि अब हम जो है अपने पतंग को खूब बढ़िया करके उड़ाएंगे। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु आई पुलों को, यानी बारिश के जो पुल जो नदियां भर जाती हैं, तो कह रहे ऐसा लग रहा है उन पुलों को पार करता हुआ ये शरद ऋतु जो है वो आई है, यानी बरसात को समाप्त करके। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो जैसे कि बच्चे हैं तो सब बच्चों ने अपनी मतलब साइकिलें निकाली, साइकिलों पर सवार हो गए हैं, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए और चमकदार, क्योंकि ये शरद ऋतु एकदम क्लियर होती है, बिल्कुल साफ वातावरण होता है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं होता है, बिल्कुल खिलता हुआ सा दिन होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे चमक आ गई हो, चमकीले इशारे बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना बुलाए। तो ये शरद ऋतु के लिए ही कहा गया है कि वो जैसे लगता है कि चमकीली साइकिल पर सवार होकर के है, अपनी चमक की घंटी बजा करके, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और अपनी चमक की, अब मौसम एकदम खुल गया है, जो मौसम की चमक है वो बच्चों के अंदर एक नई स्फूर्त, नई चेतना ला देती है कि अब तुम लोग आओ जल्दी से, अब मौसम खुल गया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सब बच्चे एक दूसरे को बुलाते हैं ना कि आओ चलो खेलते हैं, अब ये खेल खेलेंगे, ऐसा मौसम है तो ये खेल खेलेंगे। तो ऐसा लगता है कि शरद ऋतु जो है उन बच्चों को कह रही है, उनको बुलावा दे रही है कि अब तुम लोग आओ और आकर के पतंग उड़ाओ, कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब उसने क्या किया है, पतंग उड़ाने बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम, कह रही है कि हमने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है ना तो हर वातावरण शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ऐसे ही बारिश के बाद आसमान एकदम साफ हो जाता है और ऐसा लगता है एकदम मुलायम, रुई की भांति कोमल हो गया है पतंग। और इसलिए कि हमने इतना मुलायम इसको बना दिया है कि पतंग जो है वो तुम्हारी खूब ऊपर उठ सके, क्योंकि जब बादल रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पतंग इन बादलों के पार नहीं जा पाएगी। तो बादल सब हट गए हैं, साफ हो गया है मौसम बिल्कुल, तो पतंग तुम्हारी जो है खूब ऊंचे तक उड़ जाएगी, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जब बादल होंगे तो बारिश की संभावना रहती है। तो सबको हटा दिया है, एकदम मौसम साफ कर दिया है, तुम लोग आओ। मतलब प्रकृति ने भी देखिए बच्चों के सहयोग के लिए कितना साथ दिया है, पतंग उड़ाने के लिए प्रकृति भी उनका साथ दे रही है। दुनिया की सबसे हल्की चीज रंगीन उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज। तो कह रहे हैं कि हमने इसलिए एकदम ये मौसम बढ़िया बना दिया है कि तुम्हारी पतंग को ऊंची उड़ सके। ये रंगीन कागज, क्योंकि बहुत पतला कागज होता है, अगर 2 बूंद पानी पड़ जाएगा तो वो गल जाएगा।
तो कह रहे कि इसलिए मैंने ये मौसम, इस प्रकृति भी कह रही है कि हमने मौसम इसलिए इतना बढ़िया बना दिया है कि तुम्हारे ये रंगीन कागज़ ऊपर उड़ सके आसानी से। और उसमें जो तीली लगी होती है वही बहुत पतली होती है। तो कह रहे कि वो तीली जो है वो भी तुम्हारी को पतली कमानी जो है वो ऊपर बांस की जो होती है ना कच्ची है, तो वो भी उसमें लगी हुई होती है पतंग में। तो कह रहे वो भी खूब ऊपर उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ। और कह रहे हैं तुम लोग आकर के खूब पतंग उड़ाओ, रंगी बिरंगी पतंगे आसमान में कितनी सुंदर दिखाई देती हैं जब उड़ती हैं। तो कह रही खूब बढ़िया तुम्हारे रंगीन कागज़ वाली, ये पतले कागज़ वाली पतंगे उड़ सके, इसमें तीलियाँ लगी हैं तो ये भी ऊपर उड़ सके, और तुम लोग आनंदित होकर खूब सीटियाँ बजाओ हैं, और किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे जब रंगी बिरंगी पतंगे उड़ती हैं आकाश में तो ऐसा लगता है रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं, और तितलियाँ भी कितनी नाजुक होती हैं। ऐसे ही पतंगे भी बहुत नाजुक होती हैं, अगर तेज़ हवा चल जाएगी तो फट जाएंगी, बारिश हो जाएगी तो फट जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग खूब पतंगे उड़ाओ, सीटियाँ बजाओ, खूब आनंदित हो। और जैसे कि बच्चे तितलियों को पकड़ने जब भागते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं कि इनको हम पकड़ लें, तो ऐसे ही ये रंग बिरंगी तितलियां उड़ाओ और इसमें आनंदित हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चलते आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से आकर, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कह रहे हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक कपास होती है जिससे रुई निकलती है। तो कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत नाजुक होता है, ऐसा लगता है कपास जो होती है रुई, कि वो रुई जो है वो जन्म जब बच्चा लेता है तो ऐसा इतना नाजुक होता है, इतना कोमल होता है, रुई की भांति कोमल लगता है। तो ऐसा लगता है कि वो अपने साथ जो है रुई लेकर के पैदा हुआ है, रुई लाता है। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो जब बच्चे जो हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, तो पृथ्वी को देखिए, एक माँ होती है जो बच्चे का हर तरीके से ध्यान रखती है, उनका पूरा ख्याल रखती है। और एक पृथ्वी है जो कि बच्चों के साथ माँ का जैसा ही व्यवहार करती है। वो भी बच्चे की, क्योंकि बच्चों का रक्षक कहते हैं ना ईश्वर होता है। बच्चे जो है हर खतरनाक उससे गुजर जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, उस समय माँ उनके पास नहीं होती है, परंतु पृथ्वी माँ जो है वो उन बच्चों की रक्षा करती है। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है, लगता है कि जब वो पैर मतलब भागते हैं तो वो बिल्कुल कैसे भागते हैं, बेसुध होकर। उन्हें नहीं लगता कि आगे कंकड़ है कि पत्थर है, कि मेरे पैरों में कुछ चुभ जाएगा या मैं गिर जाऊंगा, किसी बात का भय नहीं होता है। तो उस समय जो है पृथ्वी, ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ वो बच्चे चल रहे हैं तो पृथ्वी जो है उसी के हिसाब से अपना रूप धारण कर लेती है। अगर बच्चा ऊंचाई से नीचे को उतर रहा है तो ऐसा लगता है पृथ्वी पास जा कर के उनको रोक लेती है कि इनको चोट ना लगे। उनके पैरों के ऐसा जब वो भागते हैं तो लगता है कि वो कपास उनके पैरों के नीचे रुई की कोमलता, रुई जैसी कोमलता बिछा देती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कह रहे छतें इतनी मतलब मजबूत पत्थर की बनी हुई होती हैं और उस पे ऐसे दौड़ते हैं बच्चे, लगता है कि किसी रुई के गद्दे पे दौड़ रहे हैं। तो वो पृथ्वी जो है वो उन बच्चों के लिए मतलब मुलायम गद्दा जैसा उस छत को बना देती है और बच्चे जो है उन पर दौड़ते चले जाते हैं। और जब वो दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ होती है,
तो ऐसा लगता है कि दिशाओं में मृदंग बज रही है, मृदंग की सी थाप आती है। जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और जब वो अपने पैरों को बढ़ाते हुए है कि जैसे दिशाओं में मृदंग बज रही है, यानी उनके पैरों की ऐसी आवाज़ निकल रही है, तो अपने पैर को बढ़ाते हुए डाल की तरह लचीले वेग से, जैसे डालें झुक जाती हैं इधर उधर, ऐसे वो दौड़ते हुए इधर उधर बिल्कुल डाल की तरह लचीले वेग से, कि जैसे डालें जो है झुक जाती हैं। तो उस लचीलेपन से चले, मतलब भागते हुए चले आ रहे हैं। उन्हें कोई गम नहीं है, कोई उन्हें किसी चीज़ का उन्हें न धूप सता रही है न गर्म, कुछ भी नहीं। बस वो जैसे कि डालें हवा में लचकती रहती हैं, तो ऐसे ही वो एकदम लचीले बन करके जहाँ पाते वहाँ कूद जाते, जहाँ पाते लटक गए, मतलब अपने को बिल्कुल डाल की तरह बना लेते। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो कहते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों, तो वो लचीली डालें, जैसे कि पेड़ की डालें जो है वो इधर उधर झुक जाती हैं, जब हवा चलती है तो बिल्कुल झुक लगता है जमीन को छू लेंगी। तो ऐसे ही वो भी एकदम डाल की तरह लचीले बनकर के कहीं इधर छत पे लटक जाते हैं, कहीं उधर छत पे लटक जाते हैं। और छतों के किनारे इतने खतरनाक होते हैं, वो उनसे भी नहीं घबराते हैं। अपनी पतंग के लिए वो हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। छतों पे कूद जाते हैं, छतों में लटक जाते हैं, उन्हें मतलब गिरने का भी आवाज़ नहीं है कि हम गिर जाएंगे। तो इस तरह से वो छतों के खतरनाक किनारों पे भी डालों की भांति लटक जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब क्या है, तो कहते हैं जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी धुन में लग जाता है, तब उसको न कोई डर सताता है, न उसे कोई खतरा नजर आता है, न ही उसे कोई परेशानी महसूस होती है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर ही दौड़ रहा होता है। उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तो उसकी रक्षा भी कौन करता है? उस लक्ष्य की प्राप्ति का जो संगीत है उसके मन में, तो जैसे उसके पतंग का जो संगीत है कि हमें उसकी पतंग काटनी है, अपनी बचानी है, या हमें इतनी ऊंची पतंग उड़ानी है, तो जो पतंग का संगीत उसके मस्तिष्क में है, वो उन्हें, क्योंकि उनका ध्यान तो पतंग में लगा हुआ है, और कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सुध ही नहीं है। तो वो जो पतंग का जो प्यार है, पतंग का जो संगीत है, वही उनकी रक्षा करता है, और वो उनको हर खतरे से बचाता है। पतंगों की धरती ऊंचाई उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब वो पतंग का धागा कितना पतला होता है, और पतंग में कितनी जान होती है। तो कह रहे हैं कि जब वो ऐसे गिरते हुए से जब ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं, और पतंग को धरती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, तो पतंगे जो हैं, जो इतनी ऊंची उड़ रही हैं, उसमें डोर बंधी हुई है, और उस डोर को वो पकड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो जब ये इतना ज़्यादा पतंग से प्रेम करते हैं, उसी में तल्लीन हो जाते हैं, तो पतंग भी सोचती है कि ये बच्चे जो है हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, तो उसका भी दिल धड़कने लगता है, और ऐसा लगता है कि वो अपनी ऊंचाइयों से, जो इतनी ऊंची पतंग उड़ रही, महज एक पतले धागे से उनको पकड़े हुए हैं, उनको गिरने नहीं देती। कितना अच्छा इसमें बताया गया है, मतलब कितना प्यारा सा संबंध है पतंग और बच्चों का। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो कह रहे हैं पतंग में 2 छिद्र होते हैं जिसमें वो धागा बांधा जाता है। तो ऐसे ही लगता है कि उन 2 रंध्रों में जो धागा बंधा हुआ है, उसके सहारे उस धागे को पकड़ करके पतंग तो उड़ ही रही है। ऐसा लग रहा है ये बच्चे भी उसके साथ उड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि गिरने से, चोट खाने से, सबसे वो बच रहे हैं, पतंग के ही सहारे बच रहे हैं। तो कह रहे हैं लक्ष्य है, अपनी धुन में है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों
से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते और पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, अगर मान लो कभी कोई बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे ही चला गया या इधर नहीं दिमाग में रहा बाउंड्री है या नहीं है, तो कभी कभी बच्चा किनारे से गिर भी जाता है। कई ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कि बच्चों की जान तक चली जाती है। और कह रहे हैं कि जो गिरते गिरते से बच जाता है, उन खतरनाक किनारों से गिरते से बच जाता है, तो वो और भी अधिक निडर हो जाता है। मतलब खतरों के खिलाड़ी जिसको कहते हैं। तो ये खेलते खेलते अगर मान लो गिरने से बच गए, तो ये डरे नहीं कि हाँ मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, बच गया मैं। वो और निडर हो जाते हैं और पतंग को उतनी ही और मस्ती से उड़ाते हैं। तब क्या होता है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मतलब और भी निडर होकर के सूर्य के सामने है कि मतलब हमें तुम्हारा ताप भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम तुम्हारे ताप को भी सहन करेंगे। तो बच्चों के अंदर एक सहन शक्ति आती है, उसको कड़ी धूप है, उसको कड़े खतरों से खेलने का ढंग, उसको मतलब एक वीर की भांति। जैसे एक बच्चे को कठोर बनाया जाता है, उसको कैसे कठोर बनाया जाता है, माएँ है उनके पिता बच्चे को नाजुक न बना करके उनको कठोर बनाएं, उनको नियति से लड़ने की ताकत दें, उनको इतना नाजुक ना बनाएं कि वो कोई परिस्थिति का सामना ना कर पाएं। जरा सी धूप लगे तो बीमार हो जाएं, जरा सी हवा लग जाए तो बीमार हो जाएं, जरा सा बारिश में भीग जाए तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके। जैसे कि पतंग के लिए बच्चे हर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर लेते हैं और निर्भय होकर के पतंग उड़ाते हैं। अगर वो डर जाए तो वो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। तो ऐसे ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको डरना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि जरा सी कठिनाई से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। फिर क्या होता है, जब वो बच्चे अपने को कड़ा बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, हर परिस्थिति से लड़ने की उनके अंदर क्षमता हो जाती है, तो क्या सूर्य क्या पृथ्वी सब उनकी रक्षा करने लगते हैं। और पृथ्वी जो है वो फिर उनके पैरों के पास आकर के और उनकी रक्षा करती। जैसे कोई बच्चा अगर कुछ परेशानी में होता, माँ बेचैनी से दौड़ करके उस बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही पृथ्वी भी बच्चों का रक्षक हम लोग नहीं है, बच्चों की रक्षा करने वाला ईश्वर और माता पृथ्वी दोनों है। यही दोनों हमारे बच्चों को पालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हम तो एक निमित्त, हम क्या देख सकते हैं बच्चे। तो कहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो भी बच्चों से प्रेम करती है और उनकी रक्षा करती है। इसीलिए हमें भी प्रकृति और ईश्वर पे ही अपने बच्चों को छोड़ना चाहिए और वही बचा सकती है, हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा होता है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।